हाँ, तो लास्ट टाइम ये जो हम लोगों ने एप्लीकेशन बनाया था, यहाँ पे इस एप्लीकेशन में हम लोगों ने ये, मैं एक बार ऑन करके दिखाता हूँ कहाँ तक हम लोगों ने कोडिंग किया था इसका। तो ये देखो, तो यहाँ तक तो हो गया था। जैसे अगर मैं इसमें चेक करूँ तो मैंने जैसे पहला तो आइटम क्या है, समझ लो पिज़्ज़ा क्वांटिटी कितना है, जैसे मैंने बोला 10 क्वांटिटी, प्राइस पर जैसे मैंने बोला 200, ठीक है। बर्गर समझ लो इसका हो गया 5, प्राइस कितना है, मैंने बोला इसका 150, ठीक है। लेकिन चेक होना पड़ेगा, ध्यान रखना, यहाँ पे चेक होना पड़ेगा, तभी यहाँ पे क्लिक करने से वो यहाँ पे ये होगा। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग टोटल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है, देखो आइटम पिज़्ज़ा बर्गर 10 5 200 150, टोटल इसका टोटल यहाँ पे आ रहा है और इसका टोटल यहाँ पे आ रहा है, और ये दोनों का टोटल यहाँ पे शो हो रहा है। ये दोनों मिला के कितना हुआ, यहाँ पे शो हो रहा है। अभी हम लोग करना कि यहाँ तक तो हो चुका है। अभी हम लोग करना क्या है, देखो मैं यहाँ पे अभी ये सब भी तुम लोग वैलिडेशन करवा सकते हो, जो मैं ऑलरेडी तुम लोग को पहले भी सिखा दिया कि यहाँ पे अगर कोई नंबर ना डालते हुए ये डाल दे तो यहाँ पे एक तरह से तुमको एक मैसेज, एरर मैसेज शो करवाना जाना चाहिए। तुम लोग को पता है, मैंने सिखाया ये सब चीज़ें पहले, ठीक है। फिलहाल मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग खुद भी कर लेना उसको। अगर किसी ने नंबर ना डालते हुए समझ लो स्ट्रिंग डाल दिया तो यहाँ पे क्या होगा, एरर आएगा। फिलहाल यहाँ पे देखो मैं क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, तो इसको तुमको एरर हैंडलिंग करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को सिखाया था वो लास्ट वाला एप्लीकेशन में, कैसे ठीक करना है ये सब चीज़ें, तो तुम लोग ये सब ठीक कर लेना यहाँ पे। तो और यहाँ पे ये सब जैसे देखो, यहाँ पे अगर मैं फिर से अगर ऐड करूँ तो यहाँ पे रिफ्रेश होना चाहिए, ये सब तुम लोग खुद कर लेना। मैंने पहले भी दिखाया तुम लोग को ये सब कि मैंने एक बार तो मैंने डाल दिया, फिर से अगर मैं नया दूसरा टाइम में यहाँ पे अगर मैं समझ लो एक बार मैंने ये टोटल कर दिया, नेक्स्ट टाइम फिर से इसी स्क्रीन में अगर फिर से मैं टोटल कर दूँ तो ये देखो डबल हो जाएगा। देखना यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे फिर से एक बार समझ लो टोटल करता हूँ, देखो डबल हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब स्क्रीन फ्रेश होने के बाद ये फिर से जब भी मतलब टोटल में क्लिक करें ये स्क्रीन फ्रेश हो जाना चाहिए। और ये तुम लोग को मैंने सिखाया था, लीज व्यू को कैसे एंट्री हटाना है, नया से कैसे डालना है, और पुराना वाला कोड तुम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देना। फिलहाल वो सब तुम लोग को समझ में आ चुका है और यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा। मैं फाइनल काम करूँगा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या करना है हम लोग को। ये जो है प्रिंट वाला है इसका काम। प्रिंट मतलब अभी देखो मैं एक्चुअल वो प्रिंटर का प्रिंट नहीं, मतलब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जब प्रिंट करवा दिया जाए, यहाँ पे प्रिंट बटन में क्लिक करा दिया जाए तो अलग सा एक तुम्हारा एक मतलब विंडो ओपन हो जाए और जहाँ पे ये सब रिजल्ट शो करे, और वहीं से बाद में हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन उस प्रिंट का मैं बाद में तुम लोग को समझ में से दिखा दूंगा प्रिंटर में कैसे उसको प्रिंट करवाना है। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रिंट करने से अलग एक पॉपअप विंडो आ जाए और वहाँ पे सब कुछ डिटेल शो हो जाए। यहाँ पे ये तो इसका सॉफ्टवेयर का विंडो है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं चाहिए मुझे, अलग सा एक विंडो ओपन और वहाँ पे ये सब मतलब सीरियली शो हो जाए सब कुछ, एवरीथिंग, ठीक है। तो उसमें वो चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इसके लिए प्रिंट मैं चाहता हूँ कि प्रिंट में क्लिक करते ही एक अलग सा पॉपअप विंडो ओपन हो जाए। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं उसके लिए यहाँ पे प्रिंट के लिए अलग सा कमांड चलाऊँगा। तो मैंने प्रिंट का बटन कमांड क्या दिया था मैंने, यहाँ पे देखो प्रिंट का कमांड मैंने दिया, नाम क्या दिया था मैंने, उसका फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा अभी। प्रिंट का मैंने दिया था यहाँ पे फंक्शन, मैंने कमांड क्या दिया, कमांड मैंने दिया नहीं सर, हाँ। तो मैं यहाँ पे प्रिंट के लिए कमांड डाल दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि प्रिंट में क्लिक करते ही एक फंक्शन कॉल हो, तो फंक्शन में क्या दूँ, फंक्शन मैंने दे दिया, चलो प्रिंट ही दे दिया मैंने, इसका फंक्शन का नेम मैंने क्या दे दिया, प्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक होते ही प्रिंट फंक्शन कॉल हो जाए और ऊपर में हम लोग प्रिंट फंक्शन को यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे प्रिंट फंक्शन को ऊपर में, ठीक है। तो def नाम क्या दिया मैंने, प्रिंट, PRINT, प्रिंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्रिंट फंक्शन को लिख। तो सबसे पहले प्रिंट फंक्शन में मैं चाहता हूँ कि प्रिंट बटन में क्लिक होते ही एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे टॉप लेवल नाम का एक फंक्शन होता है, मेथड होता है, उसको कॉल करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, एक पॉपअप विंडो ओपन होगा और इस विंडो का नाम तुम क्या दोगे, कुछ भी दे दो, मैंने टॉप दे दिया, तुम कुछ भी देख सकते हो। यहाँ पे ये जैसे हमने रूट लिखा था यहाँ पे वही ये नाम, ये तो वेरिएबल का नेम हो गया। तो टॉप लेवल एक विंडो मेरा ओपन, मतलब एक अलग सा विंडो ओपन होगा, टॉप लेवल विंडो, मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग पॉपअप विंडो, ठीक है। अच्छा, और इसका भी तुम जैसे पहले हम लोगों ने किया था जियोमेट्री सेट करना, तो इसे भी कर सकते हो। इस टॉप दैट जियोमेट्री, इसका इस विंडो का साइज़ कितना होगा वो डिफाइन करो। जैसे मैंने दे दिया 400 इंटू, तो मैंने दिया 300, एंड फिर इसको पैक कर दो टॉप दैट, मतलब हाँ, ठीक है। और इसको हम लोग नेक्स्ट करेंगे, टॉप को पैक कर देंगे, ठीक है, पैक करेंगे। तो जस्ट पैक लिखने हो जाएगा, अपने आप से पैक हो जाएगा, PSC के पैक, ठीक है। टॉप डॉट पैक करेंगे एंड उसके बाद तुम्हारा टॉप पैक करने का आई थिंक ज़रूरत नहीं, मेरे ख्याल से ये आ जाएगा डायरेक्ट। ये पैक कर जरूरत नहीं, ये तो अलग से विंडो आएगा ना, ठीक है। तो नेक्स्ट
यहाँ पे इसके बार मैं रन करके दिखाता हूँ तुमको, एक बार एप्लीकेशन को मैं रन करके दिखा दूँ कि जब भी प्रिंट में क्लिक करो देखो इस तरह से एक विंडो आएगा, देखा ना, ये इस तरह से, ये अलग से आएगा। प्रिंट में क्लिक करते हैं इस तरह से अलग से विंडो आएगा। तो वो टॉप लेवल इस तरह से बनाने से अलग से विंडो बनता है। तो इसका भी तुम साइज़ को रिसाइजेबल ना हो तुम लोग पता है, फिर से उसको सेट कर देना। मैं बाय डिफ़ॉल्ट में जो है उसको रहने देता हूँ। फिलहाल इसका मैं वेट करता हूँ 500, तो इसको वेट कर दिया 500 मैंने। एक बार फिर से देखो मैं यहाँ पे प्रिंट में क्लिक करूँ, हाँ भी सही है, ठीक है। तो इस तरह से आएगा। और इसका बाय डिफ़ॉल्ट अभी समझ लो प्रिंट में क्लिक करते यहाँ पे आ रहा है, तुम चाहते हो बाय डिफ़ॉल्ट में इधर में शो, वो भी कर सकते हो। फिलहाल वो जरूरी नहीं है, फिलहाल यहाँ पे रहने दो और इसको क्लोज करते हैं। अच्छा, अगला क्या है हम लोग का करना है नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो मैंने बनाया है इसमें मैं ये क्या है, मतलब समझ लो बिल रिसिप्ट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऊपर में लिख दूँगा बिल रिसिप्ट लिख दूँगा यहाँ पे, या तो कुछ भी लिख दूँ। मैं यहाँ पे लेबल बनाता हूँ, पहले लेबल का नाम दे दिया बिल, लेबल का मैंने नाम दे दिया बिल। और इसमें टेक्स्ट क्या आएगा वो डिफ़ाइन करो। इसमें मैं पहले तो ये कहाँ पे आएगा, ये टॉप लेवल विंडो, मतलब टॉप विंडो पे आएगा, इसलिए इसका मैं पास करना होगा टॉप। और यहाँ पे टेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग, टेक्स्ट मतलब इसमें जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले आएगा वही लिखना है हम लोग को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखूँ मैं, क्या लिखूँ, रिसिप्ट, RECEI, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिसिप्ट, ठीक है। RECIEPT रिसिप्ट, ओके। एक बार मैं इसको रन करके देख लूँ कैसे होता है ये। तो इस तरह से, मैंने इसको पैक नहीं किया इसलिए पैक करना पड़ेगा मुझे इसको। तो बिल डॉट पैक करना पड़ेगा, बिल डॉट मैंने पैक कर दिया ना। आई विल शो यू ये कैसे आएगा विंडो तुम्हारा, बिल डॉट पैक। तो प्रिंट करेंगे तो ये रिसिप्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको अगर तुमको बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हो तुम यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा सिखाया था। फॉन्ट इसका बड़ा कर दो, F-O-N-T फॉन्ट कर दो और यहीं से कॉपी कर लेंगे। ये बार बार क्या लिखना है इसको, कहाँ पे लिखा था ना हम लोगों ने, फॉन्ट, यहीं से उठा लो, ये पार्ट तुम यहाँ से फॉन्ट को कॉपी कर लो और यहीं पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो फॉन्ट इसका क्या होगा, ओह 2 बार हो गया फॉन्ट, तो इसको 20 करते हैं। चलो इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होगा तो सो लाइक दिस, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ स्टार लगा देंगे ताकि ये रिसिप्ट कुछ इस तरह से दिखे। 5 हो गया, 5 स्टार में लगा दिया। सो लाइक दिस, दैट्स ऑल। अच्छा, अभी नेक्स्ट स्टार थोड़ा ऊपर आ रहा है, मैं अगर हाँ 5 ये दे दूँ, ये सही रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ ये बीच में आएगा, ठीक है। हाँ ये सही है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है अभी हम लोग को, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे रिसिप्ट लिखवा दिया। एंड फिर इसके नीचे ये जो है, इसके नीचे मुझे इसके नीचे मैं क्या करूँ, इसके नीचे हाँ मैं वो सब लिख दूँ। क्या लिख दूँ, मतलब ये आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, ये सब मुझे इसका मतलब मुझे और एक लेवल लेना है, और जिसमें मैं क्या, इसको भी मैं कहाँ पे पास कर दूँगा, टॉप में। और इसका टेक्स्ट क्या होगा, इसका टेक्स्ट होगा, मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे भी टेक्स्ट इसका क्या होगा। और इसको भी हम लोग पैक कर देंगे। इस लेवल का नाम क्या देंगे, इस लेवल का नाम दे दो हेडिंग, दे दो HEADING हेडिंग। और फाइनली मैं यहाँ पे हेडिंग को भी करा दूँगा पैक, PSC के पैक, या तो प्लेस करो। पैक कर से क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट में एक के नीचे दूसरे आ जाता है, ठीक है। तो टेक्स्ट क्या देना है, अभी टेक्स्ट डिफाइन करो। मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट मैं यहाँ पे दूंगा। टेक्स्ट क्या दूँ मैं यहाँ पे, टेक्स्ट दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। पहले आइटम नेम आएगा, आइटम, उसके बाद क्या, क्वांटिटी, हाँ आइटम नेम आएगा, उसके बाद आएगा क्या, ठीक है, क्वांटिटी आएगा QUANTITY, उसके बाद प्राइस, उसके बाद आएगा टोटल, ठीक है। तो देखते हैं कैसे आता है ये। तो लाइक दिस, इस तरह से। अच्छा, ये एकदम एक दूसरे से चिपक गया है, इसको थोड़ा गैप करना है। तो गैप देने के लिए एक काम करो, तुम यहाँ पे /T लगा देना। /T लगाने से क्या होता है कि तुम्हारा एक टैब स्पेस यहाँ पे आ जाएगा अपने आप से।
स्लैश टी लगा देना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक टैब स्पेस आ जाएगा, स्लैश टी टैब स्पेस के लिए, ठीक है, स्लैश टी। तो देखते हैं हम लोग, तो लाइक दिस, इस तरह से एक टैब स्पेस यहाँ पे आ चुका है। चलो ये हो गया। और यहाँ पे भी चाहे तो तुम ये सब लगा सकते हो फ़ॉन्ट, फिलहाल छोड़ता हूँ मैं फ़ॉन्ट, तुम लोग इसे देख लेना बाद में। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, मतलब ये तो हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से शो होना चाहिए आइटम का नेम, उसके बाद क्वांटिटी, उसके बाद प्राइस, एंड उसके बाद होगा तुम्हारा टोटल। नेक्स्ट इसमें क्वांटिटी को हम लोग NTY इसको छोटा कर देते हैं, तभी सही रहेगा, ज़्यादा लंबा हो गया, हाँ अभी सही है, ठीक है, QNTY क्वांटिटी। नाउ उसके बाद क्या करना है अभी हम लोगों को, यहाँ पे वो मतलब यहाँ पे जो भी डिटेल्स होगा वो वहाँ पे शो होना है। तो जस्ट हम लोग लेवल दिया है, लेकिन लेवल से तो कुछ होगा नहीं, मतलब आइटम के नीचे आइटम शो होना है, मतलब यहाँ पे जब आइटम में क्लिक हो इसके नीचे आइटम, इसके नीचे क्वांटिटी, प्राइस शो होना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही जो लिस्ट व्यू से आइटम को, चिल्ड्रन को एक एक करके गेट करेंगे। तो गेट करने के लिए पता है तुम लोग को क्या करना है, फॉर लूप लगाना है, फॉर आइटम, मैंने लिखा आइटम इन गेट अंडरस्कोर चिल्ड्रन, जिसे मैंने लास्ट टाइम किया था गेट अंडरस्कोर CH चिल्ड्रन, ठीक है। इस फंक्शन को कॉल करते हुए, सॉरी मैंने लिस्ट बॉक्स का तो नाम दिया ही नहीं, इसका नाम क्या है, ट्री व्यू का नाम क्या है, लिस्ट बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स है। सो लिस्ट बॉक्स डॉट गेट अंडरस्कोर चिल्ड्रन, गेट अंडरस्कोर चिल्ड्रन फॉर आइटम, मतलब लिस्ट बॉक्स से, ट्री व्यू से, मतलब लिस्ट बॉक्स से जितना भी आइटम्स, जितना भी रो है उन सबको एक एक करके गेट करो। पहला रो को गेट करो, आइटम में रखो, फिर उस रो से, ठीक है, फिर उसी रो से क्या करना है मुझे, उस रो में, पहला रो में क्या आएगा, पहला रो में तुम्हारा देखो, जैसे कि पहला रो में तुम्हारा आइटम आएगा, पहला रो का आइटम, उसका पहला रो का क्वांटिटी, पहला रो का प्राइस। तो उस तरह मुझे एक एक करके सबको अलग अलग वेरिएबल मुझे असाइन करना है। तो पहला रो का आइटम में रखूँगा आइटम में, ठीक है, जैसे लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे किया था ना, तुम लोग को पता होगा, यहाँ पे कहाँ पे किया था मैंने, ये मैंने कहाँ पे दिखाया था लास्ट टाइम, शो में दिखाया था शायद लास्ट टाइम, ये इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। तो ये यही कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, लिस्ट बॉक्स डॉट ISM, मतलब इस तरह से इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम, मतलब पहला रो से पहला आइटम, पहला रो से उसका पहला जो आइटम है, यहाँ पे आई नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्या, आइटम। इस बार मैंने आइटम लिया है ना, और अभी उसका इंडेक्स पोजीशन देना है मुझे, इंडेक्स पोजीशन क्या होगा, 0, मतलब पहला रो से जो पहला आइटम है, ठीक है, उसको कहाँ पे रखो, आइटम वेरिएबल पे रखो। उस तरह से पहला रो से जो सेकेंड आइटम में, सेकेंड मतलब जो कॉलम है, मतलब सॉरी क्या कर दिया मैंने इसको, पहला रो से पहला कॉलम का जो नेम है उसको आइटम में रखो, पहला रो से जो सेकेंड है उसको कहाँ पे रखो, क्या होगा ये, आइटम होगा, उसके बाद क्वांटिटी QTY, चलो हम इसका नाम देने QTY, और सेकेंड का इंडेक्स पोजीशन क्या होगा, 1, मतलब ये चीज़ समझ लो। किसी ने अगर यहाँ पे कोई, जैसे मैंने 12 बर्गर में मैंने किया वो 2, फिर 2, मैं इसको 2 to 3 करता हूँ, फिर इंटू 12। तो पहला रो का ये पहला आइटम, ये सेकंड आइटम, ये थर्ड आइटम, ये फोर्थ आइटम, सेकंड रो का ये पहला आइटम, सेकंड, इस तरह हर रो का पहला आइटम, सेकंड, थर्ड, इस तरह से होगा। तो पहला रो का जो पहला आइटम, उस पहला आइटम में जो भी लिखा हुआ है उसको आइटम में रखो, पहला रो का क्वांटिटी में जो भी लिखा हुआ है उसको क्वांटिटी में रखो, ये पहला रो का थर्ड फील्ड, मतलब थर्ड कॉलम प्राइस में जो लिखा हुआ है उसको प्राइस वेरिएबल में रखो। तो वही काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला रो का काम हो रहा है यहाँ पे। उस तरह से जब पहला रो खत्म हो जाएगा अपने आप से सेकंड रो के लिए होगा, थर्ड रो के लिए होगा, जितना वहाँ पे रो है सबके लिए चलेगा, इसलिए मैंने फॉर लूप लगाया, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। तो वही चीज़ है। तो क्वांटिटी को मैंने, इसीलिए इंडेक्स पोजीशन क्या है, पहला का इंडेक्स पोजीशन 0, सेकंड का 1। तो यही चीज़ हम लोग रिपीट करेंगे 4 बार, क्योंकि यहाँ पे टोटल 4 कॉलम्स है ना। थर्ड क्या होगा, प्राइस होगा, PRIC प्राइस, और ये इसका इंडेक्स पोजीशन 2 होगा। फोर्थ क्या होगा, फोर्थ होगा तुम्हारा टोटल, यहाँ पे लिखता हूँ मैं TOTAL टोटल, और इसका इंडेक्स पोजीशन हो जाएगा 3, ठीक है। तो इन सब को मैंने अकॉर्डिंगली प्लेस कर दिया। फिर वेरिएबल में प्लेस किया।
तो ये फॉर आइटम ए मतलब पहला रो के लिए काम चल रहा है। तो पहला रो का ये पहला आइटम उठ के यहाँ पे आया, सेकंड आइटम उठ के यहाँ पे आया, थर्ड यहाँ पे आया, फोर्थ यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, मुझे इसको शो करवा देना है। उसके साथ साथ मुझे शो भी करवा देना है, जस्ट उठ के आने से तो नहीं होगा, वेरिएबल में शो भी कराना है। तो शो कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक क्या करेंगे हम लोग, एक लेवल लेंगे हम लोग। हाँ, एक लेवल लेंगे हम लोग शो कराने के लिए, एक नया लेवल लेंगे। तो लेवल के लिए हम लोग लेवल को कॉल करेंगे और ठीक है, इसको कहाँ पास करेंगे, टॉप पे, मतलब वो टॉप लेवल विंडो पे पास करेंगे। और इसका टेक्स्ट क्या होगा, अभी टेक्स्ट वही सब होगा जो वेरिएबल में जो हम लोगों ने असाइन किया है, नेम सब, यही सब यहाँ पे इसका टेक्स्ट होगा। ठीक है, तो उसको कैसे लिखना है, इसको लिखने का थोड़ा तरीका अलग होगा, मैं दिखाता हूँ, मैं समझा रहा हूँ तुम लोग को। जैसे पहला मतलब पहले तो आइटम का नेम है, ये तो आइटम का वेरिएबल नेम, क्वांटिटी का वेरिएबल नेम, प्राइस क्या है, वेरिएबल नेम है। इसमें जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे शो कराना है लेवल में, इसमें जो वैल्यू है वो लेवल में शो कराना है, इसमें जो वैल्यू है वो मुझे लेवल में शो कराना है। तो उसके लिए मैं कैसे लिखूँगा, इसका लिखने का तरीका ये है, इसमें हम लोग एफ स्ट्रिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। मतलब लिखने का तरीका ये है, एफ लिखना है डबल कोट्स के अंदर, जैसे मैं उसके बाद डबल कोट्स के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, उन वेरिएबल्स का नेम लिखेंगे, वो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है। मतलब वेरिएबल का नेम अगर मुझे शो करवाना है, क्योंकि ये भी डायरेक्ट मैं स्ट्रिंग पास नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रिंग पास करवाया था तो इसलिए डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन यहाँ पे मुझे वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको शो करवाना है। इसके लिए लिखना पड़ता है एफ डबल कोट्स के अंदर, फिर इस तरह से कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितना भी वेरिएबल है सबके लिए एक एक कर्ली ब्रैकेट होगा, 2 हो गया, 4 होगा मतलब। तो चारों वेरिएबल का नेम मुझे यहाँ पे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का नेम का लिखने का मतलब क्या है, इस वेरिएबल में जो वैल्यू है वो शो होगा लेवल पे। फिर इसमें क्या है, QTY क्वांटिटी में जो वैल्यू है वो शो होगा। फिर इसमें क्या है, प्राइस, तो प्राइस में जो वैल्यू है वो शो होगा। फिर इसमें क्या है, टोटल में जो वैल्यू है वो शो होगा। ये तो वेरिएबल का नेम है, इसमें जो डाटा स्टोर्ड है वो शो होगा। ठीक है, तो उसके बाद हाँ, और ये जो वैल्यू शो, जैसे यहाँ पे नेम उसका हेडिंग शो हुआ था, हेडिंग में जब हम लोगों ने टैब स्पेस दिया था, तो वैल्यू में भी हम लोग को टैब स्पेस देना पड़ेगा, तभी जाके ऊपर के साथ ये पूरा अलाइनमेंट में आ जाएगा। तो सब में हम लोग एक टैब स्पेस लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, /t, इसको हम लोग इस तरह से लिखना है /t, मतलब सब में एक टैब स्पेस आ जाएगा /t। ठीक है, तो ये हो गया तरीका। अच्छा, उसके बाद और ये जो लेवल है इसको मुझे पैक करना है, कहाँ पे, लेवल का मुझे नाम देना है, मैंने नाम कुछ देना है मुझे, मैंने दे दिया मैंने नाम दिया वैल्यू, चलो वैल्यू नाम दे दिया, और वैल्यू को मुझे पैक कर देना है, value.pack। तो पैक जब करते हैं अपने आप से एक के नीचे दूसरे आ जाता है कि पहले को भी हम लोगों ने पहला लेवल को भी पैक किया था, तो इसको भी पैक कर रहे हैं। तो पैक करने का मतलब क्या है, अपने आप से वो नीचे आ जाए। चलो रन करके देखते हैं एक बार हम लोग क्या होता है इसका। तो मैंने पिज्जा में क्लिक किया, 12 क्वांटिटी, प्राइस दिया मैंने 100, टोटल तो ये आ रहा है। प्रिंट में क्लिक करेंगे तो देखो, प्रिंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो इशू हो रहा है। देखते हैं क्या हो रहा है, नॉट फाउंड, ये क्या आ रहा है, हाँ, तो क्या इशू हुआ देखना पड़ेगा। लोगों यहाँ तक तो आ गया था, फॉर आइटम listbox.getChildren, मैं एक बार इसको देख लूँ उसके बाद ही मैं इसको। तो चलो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने क्या गलती किया है, यहाँ पे गलती ये किया हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे इसका भी नेम आइटम रखा था और यहाँ पे भी ये आइटम है जो कि सेम नेम की वजह से ये मिस कर गया। तो यहाँ पे इसका नेम चेंज कर दिया हम लोगों ने, इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, आई कर दिया। चलो ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ तक तो हो चुका है हम लोग का काम, ठीक है, मैं यहाँ तक हो चुका है। एक बार फिर चेक करते हैं हम लोग। जैसे ये तो एक के लिए किया था, पिज़्ज़ा के लिए करता हूँ मैं। यहाँ पे पिज़्ज़ा का मैंने क्वांटिटी दिया 10, प्राइस देता हूँ मैं 100। फिर बर्गर इसका क्वांटिटी दिया मैंने 5, प्राइस देता हूँ मैं 200। टोटल जो कि यहाँ पे सही आ रहा है 2000, प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे भी सही आ रहा है। आइटम पिज़्ज़ा बर्गर क्वांटिटी ऑफ 10, 5, ये सब सही है। अभी मुझे एकदम जो फाइनल टोटल है वो दिखाना है, मतलब कौन सा, ये वाला। तो ये तो एकदम आसान काम है, यहाँ से ये वैल्यू उठा के यहाँ पर शो कर देना है, बस वही काम है। ठीक है, और बाद में इसी को ही प्रिंट करा सकते हैं हम लोग। प्रिंट मतलब यहाँ पे मैं प्रिंट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे शो हो रहा है, और बाद में यहाँ पे एक तुम प्रिंट कमांड लगा सकते हो। फिलहाल और आज नहीं करूँगा मैं।
प्रिंट कमांड लगा के, मतलब तुम्हारा जो प्रिंटर में प्रिंट होना है वो काम तुम यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे एक बटन लगा दो जो कि प्रिंट करने से यहाँ से ये वाला ये जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो वो मैं आज नहीं जा यहाँ पे ये जो काम इसको पूरा कर लेता हूँ मैं, ये जो टोटल यहाँ पे शो करवाना है। तो यहाँ पे हम लोग नीचे दिखा देंगे टोटल को। तो उसको कैसे दिखाना है, नीचे दिखाने के लिए हम लोग बस और एक लेबल लगा देंगे। ये तो कुछ नहीं है, जस्ट वो वैल्यू को गेट करना है। कहाँ से, यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग लिया था शायद, जहाँ पे टोटल ये वाला वैल्यू, ठीक है। जहाँ पे देखो ये टोटल टेक्स्ट डॉट सेट साम किया था, मतलब टोटल टेक्स्ट में अभी टोटल वैल्यू शो हो रहा है, मतलब ठीक है। जब भी रन करेंगे तो क्या होता है कि टोटल टेक्स्ट में जो भी वैल्यू जो भी है वो वहाँ पे तुम्हारा टोटल टेक्स्ट क्या है कि टोटल टेक्स्ट तो एक तुम्हारा ये हो गया ना, ये देखो तुम्हारा ये हो गया एक टेक्स्ट वेरिएबल हो गया, ठीक है। इन स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया था हम लोगों ने शायद इसका। यहाँ पे आके देखोगे तुम कहाँ पे मैंने इसको लिया था, शायद ऊपर लिया था मैंने, कहाँ लिया यहाँ पे वो लास्ट पास, ये हाँ ये स्ट्रिंग वेरिएबल लिया था हम लोगों ने, जो कि हम लोगों ने लेबल के लिए इसके ये देखो ये जो लेबल के लिए हम लोग सेट किए थे। तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू शो हो रहा है उसको गेट करना है, सिंपल सा बात वही है। इसमें जो वैल्यू शो हो रहा है उसको गेट करना है, यहाँ पे हम लोग को गेट करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो ये तो फॉर लूप के अंदर नहीं जाना है हम लोग को, नीचे जाना है एकदम, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, गेट करेंगे। तो गेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको लिखूँगा वो मैं कुछ भी एक वेरिएबल का नेम ले लो। मैं लिखा फाइनल, ठीक है। फिर वो जो टोटल टेक्स्ट जो वेरिएबल है टोट टेक्स्ट में क्या था, टोटल टेक्स्ट हाँ डॉट गेट करेंगे इसको। टोटल टेक्स्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट मैं शो कर सकता हूँ, ऐसा भी हो सकता है। डायरेक्ट अगर शो करा दूँ, डायरेक्ट इसको हाँ चलो यही कर लेते हैं, टोटल टेक्स्ट। इसको एक काम करते हैं, इसको ऊपर में कर लेते हैं, यहाँ पे ना करते हुए कट करता हूँ मैं यहाँ से, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ, डायरेक्ट यहीं पे इसको सेट कर देता हूँ मैं। फाइनल में मैं एक टोटल टेक्स्ट जो कि वैल्यू आएगा डॉट गेट करेंगे इसको हम लोग, ठीक है, डॉट गेट। चलो तो जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे आ जाएगा, इसमें जो भी वैल्यू सेट है उसको गेट करेंगे और फाइनल में रखेंगे इसको, फाइनल वेरिएबल में इसको असाइन कर देंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, ये जो फाइनल वेरिएबल है इसको हम लोग यहाँ पे एक अलग सा लेबल देंगे, इसके लिए अलग सा लेबल बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो लेवल का नाम क्या देंगे, फाइनल लेवल, कुछ भी नाम दे दो, मैंने दे दिया फाइनल लेवल। एंड लेवल फंक्शन को कॉल करते हुए इसको सेट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। लेवल फंक्शन कहाँ पे आएगा, लेवल कहाँ पे होगा, ये वही टॉप लेवल विंडो पे आएगा। और फिर इसका टेक्स्ट क्या होगा, इसकी इसी लाइन में काम हमारा हो जाएगा। इसका टेक्स्ट जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो उससे पहले हम लोग फाइनल लेवल को पैक कर देंगे डॉट पैक से, डॉट पैक। तो मैंने इसको पैक कर दिया, बस यही काम हो गया। बाकी जैसे यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है हम लोग को। टेक्स्ट क्या होगा, टेक्स्ट को वही तुमको फिर से यहाँ पे एफ स्ट्रिंग यूज़ करना है। तो एफ, उसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ पे टोटल यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिख दो तुम, जैसे टोटल वैल्यू, टोटल अमाउंट लिख दो, कुछ भी लिखो, मैंने लिखा टोटल अमाउंट। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो वेरिएबल का जो वैल्यू है वो देना है, वेरिएबल का वैल्यू शो करना है। वेरिएबल का नाम क्या है, फाइनल, वेरिएबल का नाम क्या है, फाइनल, ठीक है। और ये दोनों एक साथ शो हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे बैक स्लैश टी लगाता हूँ, ताकि टोटल अमाउंट एक टैब इस पे आ जाएगा और उसके बाद फाइनल वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगा। तो बस इतना सा ही काम है। एक बार रन करके देखते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं इसको एक बार हम लोग। चलो पिज़्ज़ा मैंने दिया 12 और ये कर दिया 11, कुछ भी लिख दो यहाँ पे। इस तरह से मैंने दे दिया ये 45 करते हुए टोटल यहाँ पे आ रहा है। प्रिंट करेंगे एंड अच्छा मुझे इसको बाहर लिखना है क्योंकि बार बार ये रिपीट हो रहा है ना, तो मुझे मैंने फॉर लूप के अंदर लिख दिया, इसलिए 2 बार आ रहा है यहाँ पे। तो मुझे करना क्या है, ये जो है यही था ना, इसको फॉर लूप के बाहर लिख दो, क्योंकि जितना बार फॉर लूप का वो चलेगा ये बार बार यहाँ से रिपीट होगा, इसीलिए ये हमको लिखना है, यहाँ पे लिख देना है। बस इतना सही काम करना है हम लोग को। फिर से रन करेंगे एंड 1 इसको मैं करता हूँ 100 बर्गर 12 इसको 100 कॉफ़ी, चलो सबका ही एक साथ ऐड कर देता हूँ आज मैं।
हो गया तो पूरा ही कर देते हैं इसको हम लोग, T11 ऐसे 90 कर दिया, टोटल ये हो गया। प्रिंट करेंगे तो अभी एकदम सही आ रहा है, देखो टोटल अमाउंट 5075 जो कि नीचे शो हो रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। और चाहे तो तुम यहाँ पे जीएसटी ये सब का भी कॉन्सेप्ट ऐड कर सकते हो। फिलहाल तुम लोग को तो ये सब नॉलेज नहीं है जीएसटी का, फिलहाल मैं इसको स्किप करता हूँ। लेकिन यहाँ पे हम लोग अलग सा एक फील्ड लगा सकते हैं जीएसटी का, मतलब इतना अमाउंट का टोटल जीएसटी कितना होगा, ठीक है। क्योंकि आजकल तो जीएसटी भी इंक्लूड होता है तुम्हारा, टैक्स भी। तो यहाँ पे जीएसटी का टैक्स यहाँ पे लिख सकते हो कि टोटल जीएसटी लिख दो, और जीएसटी का टोटल अमाउंट कितना होता है। जीएसटी में तुम्हारा दो पार्ट आता है, एक तो होता है सीजीएसटी, एक एसजीएसटी। मतलब तुम्हारा जो जितना भी जीएसटी का टोटल जितना भी तुम्हारा रेट होगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी में 50-50 हो जाएगा। तो ये अभी तुम लोग समझ में आएगा नहीं, अकाउंट्स का बात बोल रहा हूँ मैं। फिलहाल इसमें हम लोग का जो काम था ये तो हो चुका है। देखो वो ऐड करना वो भी एकदम सिंपल बात है, बस यहाँ पे इस तरह से जैसे मैं ये सब ऐड किया था उसका अलग से एक जीएसटी वाला कॉलम लगा दो, उसका भी तुम यहाँ पे रेट लिखा दो, बस वही शो करवा दो, बस वही काम करना पड़ता है। तो ये हम लोग का प्रोजेक्ट यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे ऑलमोस्ट ये भी प्रोजेक्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कुछ वेरिएशन का काम है वो तुम लोग खुद भी कर सकते हो, मैंने पहले सिखाया तुम लोग यहाँ पे। एंड दैट्स ऑल अबाउट रेस्टोरेंट बिलिंग सिस्टम ऐप विच वी हैव ऑलरेडी डेवलप्ड इन पाइथन। तो क्लियर हो गया। तो इस तरह से मैं तुम लोग को ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट करके दिखा दिया, तुम लोग खुद भी कोशिश करो घर में इस तरह से। और मैं लास्ट और एक करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग फिनिश करेंगे उसको। सर। हाँ बोलो, एक सेकंड हाँ तो मैं वो इसको इसको एक सेकंड में इसको क्लोज कर लेता हूँ, उसके बाद बोल रहा हूँ।